जिसमें नीट को लेके धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन शिष्टाचारपूर्ण माहौल रहना चाहिए, उसके बाद वो चर्चा के लिए तैयार हैं। मंत्री जी ने ये भी तो कहा था कि ये पाक और साफ एग्जाम हुआ है। वो तो आप लोगों ने जब उठाया और हकीकत सामने लेके आए तो कह रहे हैं कि 2-4 जगह ऐसा हुआ है। इतना बड़ा धोखा हमारी इस नई जनरेशन के साथ, 24 लाख बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ, कि जो हुआ है वो नेचुरल नहीं था। 720 में 720 नंबर 67 बच्चों के आ गए, जिसके अंदर आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए, 200 ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। वैसे उनके 3 या 4 या 5 नंबर थे और ग्रेस मार्क्स मिलके उनके बहुत हो गए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी परीक्षा हो रही है? अरे ये हमारे देश के भविष्य है, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। आपने इसको इतना हल्के में ले लिया और नीट को दोबारा कराने के लिए आपको इतना हेजिटेशन हो रहा है। कोई इन पिछले 10 साल में कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हुआ जिसमें रिगिंग ना हो या जो फेयर हुआ हो। कोई एक भी आप गिना दें, सब जगह हुआ है। अब से नहीं, ये पिछले 10 साल से हो रहे हैं, अब पकड़ में आए हैं। और मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, प्रेस का, कि आपने इसको उजागर किया है और यहाँ के भविष्य को और नई पीढ़ी को आपने सहारा दिया है। जयराम रमेश तो खुद बोल रहे हैं, उन्होंने बोला धर्मेंद्र प्रधान की बात पे, जैसे वो कह रहे हैं, उन्होंने बोला है कि पूरी खामियां जो है वह एनटीए में है, जबकि उन्होंने कहा कि इनके अध्यक्ष कौन है, ये भी वो देखें। जाहिर सी बात है, एनटीए तो कर रहा है, एनटीए में तो करप्शन हो रहा है। आपने देखा नहीं, नीट पीजी क्यों कैंसिल हुआ? वो भी आउट हो गया। और नेट यूजीसी क्यों कैंसिल हुआ? वो भी आउट हो गया। इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, कंपटीशन वाले, बच्चों की जिंदगियों से जुड़े हुए, जो 4-4, 5-5 साल तैयारी करते हैं, आपके करप्शन ने उन लोगों को बर्बाद कर दिया। सजा मिलनी चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को भी और एजुकेशन मिनिस्टर को भी, और अपनी जिम्मेदारी लेके उनको इस्तीफा देना चाहिए कि उनके राज में इस तरह की हरकतें हो। एमके स्टालिन साहब बोल रहे हैं कि तमिलनाडु को नीट के उससे बाहर रखा जाए, उन्होंने मांग की है। सभी राज्य को कहना चाहिए कि नीट सिर्फ राज्य में होना चाहिए। जिस राज्य में है उसी में नीट हो और फेयर और पारदर्शी हो। ये तो हम भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो थोड़ी रहा है। आप नीट की ऑथेंटिसिटी और पे ही अब डाउट होने लगा। क्या सिस्टम इवॉल्व करें, सख्ती करें और एक फेयर इसके अंदर एग्जाम्स कराएं। अच्छा, दूसरा सांसद जी बात करें, जिस तरीके से ओवैसी साहब ने ओथ लिया है, जिसमें जय फिलिस्तीन की बात की है, बहुत सारे लोगों ने और सांसद हैं, उन्होंने जो है हिंदू राष्ट्र की बात की है, किसी ने कुछ बात की है, इसको लेके भी विवाद पूरा चल रहा है। देखिए हिंदू राष्ट्र तो ये अगेंस्ट हमारे संविधान के है, लेकिन हम वासुदेव कुटुंबकम के रास्ते पे चलते हैं। उससे हमने तमाम दुनिया को मैसेज दिए हैं। दुनिया के एक खित्ते के अंदर, एक पोर्शन के अंदर इतना ज़बरदस्त जुल्म हुआ है जो आज तक इंसानियत की तारीफ में नहीं हुआ। मासूम बच्चों से लेके, महिलाओं से लेके, बूढ़ों से लेके, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। कुत्ते छोड़े जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो रह गए हैं गाजा के अंदर, जो गरीब बुजुर्ग लोग हैं, उनके ऊपर कुत्ते छोड़ के मारा जा रहा है उनको। क्या ये हम सब देख रहे हैं? वासुदेव कुटुंबकम पे रास्ते में चल रहे हैं क्या हम? हमने पार्लियामेंट में इस बात की डिमांड करी थी कि सब हमारी पार्लियामेंट से भी एक मैसेज जाना चाहिए दुनिया में कि हम इंसानियत के लिए खड़े हैं, ना कि अपने पर्सनल फायदों के लिए। लेकिन लगता है सरकार इंसानियत से ज़्यादा अपने पर्सनल फायदों को और अपनी सियासत को ज़्यादा तरजीह देती है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से कोई मैसेज दुनिया में नहीं गया कि इंसानियत के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ हम सब खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि ओथ में जय फिलिस्तीन कहना ये ठीक था ओवैसी साहब का? उन्होंने जय तेलंगाना भी तो कहा है। तेलंगाना भी तो देश का एक